अरे शर्मा जी। हाँ शर्मा जी, बस 50,000 रुपये मेरे हाथ में ही लेके पहुंच रहा हूँ मैं, आप टेंशन मत लो। हाँ उठा उठा। 50,000 रुपये हैं तो भैया, ठीक है। अरे हाँ। ये आपके जेब से 50,000 रुपये गिर गए, शायद 500 की गड्डी है। अरे ये मेरे पैसे नीचे गिर गए थे क्या? मैंने तो जेब में रखे थे। हाँ भैया, अभी आप जेब में रख रहे थे तो गिर गए, ये छोटे ने और मैंने देख लिए, तो आपको दे दूं, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो जाती है। हमारे 500 गिर जाए तो हम कितना परेशान होते हैं, आपके 50,000 है। अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टाइम में कोई किसी के पैसे नहीं देता और आपने मेरे पैसे दिए, बहुत ईमानदार व्यक्ति हो आप। अरे नहीं भैया, ईमानदारी से खाना ही हमने ना जीवन भर सीखा है और वही करते हैं हम। आप इन पैसों को संभाल के रखिए, वरना आज के टाइम में कौन ही किसी का पैसा वापस करता है। हम चलते हैं, हमें लेट हो रही है काम पे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी काम पे चले, नहीं मैडम हमको बहुत सुनाएगी। हाँ भैया। बता यार, कितने ईमानदार आदमी है। हर कोई तो पैसे उठा के चल देता है, ये मुझे बुला के दे रहे हैं, मतलब बंदे के मन में लालच नहीं है, अच्छा व्यक्ति है। कहाँ मर गए ये दोनों मजदूर, कुछ आता पता नहीं है इनका। मैडम जी, आ गए तुम? मिल गया तुम्हें टाइम आने का? ये कौन सा टाइम है आने का? वो थोड़ा काम आ गया था मैडम जी, इसलिए लेट हो गई। लेट हो गए थे, चलो जाके काम करो। हाँ वो तो कर लेंगे मैडम जी। कल आप ना दिहाड़ी देना भूल गए थे, तो दे देते, घर में राशन लाना है, तभी आज खाना बन पाएगा। हाँ हाँ, दे रही हूँ दे रही हूँ, कोई भाग नहीं रही मैं तुम्हारी दिहाड़ी लेके। ये लो 600 रुपये। वो मैडम जी ऐसा है ना कि हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर 1,000-2,000 कमा रहे होते तो पैसा बचता भी। अब 300 रुपये में घर का खाना चलता है। कल का तो हमने कैसे न कैसे चला लिया, अब आज के लिए मांगना ज़रूरी था। और मैडम जी, अगर आप 300 की जगह 500 बोलना। अगर हाँ मैडम, अगर आप 500 रुपये दे दोगे ना तो हमारा घर खर्चा थोड़ा सही से चल जाएगा। अच्छा, अरे 250, 250, 300, 300 में ना मजदूर गलियों में फिरते हैं। मैं तुम्हें 300 रुपये दे रही हूँ ना, रख लो चुप करके, वरना तुम्हें काम से बाहर कर दूंगी और दूसरे रख लूंगी, समझे? अरे नहीं नहीं मैडम, हम काम कर लेंगे। मैडम बात को बुरा मत मानना, हमने सुना था कि दिहाड़ी 500-1,000 रुपये के करीब होती है, पर आज के टाइम में किसी को काम मिल जाए वही बड़ी बात है। आप हमें 300 दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप इतना ही दे दो, हमारा कम से कम पेट पल जा रहा है ना, वही बहुत है। हमें ज़्यादा की कोई लालच नहीं है। वो ये कह रहा था तो हमने कहा चलो आपको बोल देते हैं, पागल है ये। चलते हैं हम, मैडम जी से माफ़ी मांग। मैडम जी माफ़ कर दो, हम जा रहे हैं काम पे। अब टाइम वेस्ट कम करो और जाकर काम करो। चल मैडम जी तो गुस्सा हो गई। चल काम कर, चल। वैसे इन दोनों बेवकूफ़ों ने ना आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। सर ये कह रहे हैं कि जल्दी काम करवाओ, तो क्यों ना मैं सर से बोल दूं कि सर अगर जल्दी काम करवाना है तो थोड़े पैसे बढ़ा दो। वैसे भी इन भिखारियों के मैं 1,000 रुपये तो सर से लेती ही हूँ, और इन्हें क्या देती हूँ मैं? 300 रुपये। तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं सर को बोल दूँ कि 1,500 रुपये कर दें, काम भी जल्दी हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। देखो, तुम कह रहे थे ना कि भैया बात कर लो थोड़ी दिहाड़ी बढ़ाने को, अभी मैडम जी वो दिहाड़ी जो दे रही है ना वो भी बंद कर देती ना तो काम ढूंढते रह जाते। ये बात तो सही कह रहे हो भैया आप। उठाओ। आज के टाइम में 300 रुपये में होता ही क्या है, लेकिन ये मैडम जी तो समझेंगे नहीं। खैर 300 रुपये मजदूरी के मिलने, कम से कम पेट तो चल रहा है ना। लो भैया डाला है। अब वैसे भैया ये बात भी है, जब तक हमें कहीं और काम नहीं मिल जाता तब तक तो हमें यही काम करना पड़ेगा। अब क्या करें, आज के टाइम में तो लोग 250-250 रुपये में भी करने को तैयार हो जाते होंगे, तभी तो मैडम जी हमें 300 रुपये में कह रही हैं करना करो वरना रहने दो। उन्होंने ही रेट गिरा रखे हैं भैया। चलो। हाँ जिंदगी जी, क्यों बुलाया?
सर आज ना मज़दूरों ने ना बहुत मेहनत की है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। आज तो उन्होंने काम पूरा खींच ही दिया, लेकिन वो क्या ना कि मज़दूर ना थोड़ी डिमांड कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाता एक्स्ट्रा तो फिर वो और ज़्यादा जल्दी काम कर देते। तो आप प्लीज़ सर कुछ कीजिए बेचारे मज़दूरों के लिए। अरे पैसों की कोई टेंशन नहीं है, वैसे तो मैं उनको दिहाड़ी से ज़्यादा ही दे रहा हूँ, लेकिन जब आप बोल रही हो 1-2 दिन में काम कंप्लीट भी हो जाएगा तो मुझे 300-400 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आपको अच्छा लगे उतने बढ़ा दो, लेकिन काम मेरे को 2 दिन के अंदर क्लियर चाहिए, क्योंकि मेरे को बंदे दूसरी साइड पे भेजने हैं। अच्छा ठीक है, फिर सर मैं कितनी बढ़ा दूँ? 1500 कर दूँ? चलो 1500 कर देना, लेकिन काम अपने हिसाब से करवा लेना। ओके सर, आप काम की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। ठीक है, मैं कल साइड पे मिलूँगा। है ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। बस यार ये वाला टेंडर ढंग से निमट जाए ना तो दूसरा टेंडर तैयार खड़ा, फिर उसमें काम चलवाऊंगा। क्या बात है, सर ने तो एक बारी में ही मेरी बात मान ली। सीधा 1500 रुपये दिहाड़ी। वाह वाह वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। मजदूरों को दूंगी 300 रुपये और बाकी के सारे पैसे जाएंगे मेरी जेब में। सही है। मैडम जी। हाँ बोलो। और वो तेरा भाई कहाँ है, आज वो नहीं आया? मैडम जी उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए हम आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे थे। आप एक काम कीजिए ना, ये जो 2 दिन की तनख्वाही आप 1000 रुपये के हिसाब से दे दीजिए। उसको एडमिट कराना है, टाइफाइड हो गया है। तो आप हमें ये 2000 रुपये दे देते ना, तो उतने में उसकी टाइफाइड का खर्चा नहीं निकल जाता। अब 300 रुपये में घर चला लें या इलाज करा लें। यही हम आपसे बात करने आए थे। बाद में आप भले ही काट लेना जो भी आपको हिसाब करना होगा, लेकिन अभी आप दे दीजिए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मजदूर है तू, आज यहाँ कल कहाँ? तुझे मैं एडवांस पैसे दे दूं? पागल हो गया क्या? और तेरे भाई की तबीयत खराब है तो उसे काढ़ा वाड़ा पिला दे, और तुम गरीब लोग और करते ही क्या हो? ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। जा तू काम कर जाके। मैडम जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? वही है एक हमारा जो यहाँ पे हमारे साथ रहता है, अब उसी की तबीयत ख़राब है तो ठीक नहीं लग रहा है। आप बस 2 दिन के हिसाब से 1000 करके दे दीजिए, हम हिसाब करवा देंगे, बाद में काट लेना। आपको भले ही 300 की जगह आप हमें 250 दे देना। बस आप इतना काम कर दीजिए मैडम जी, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। देख, मुझे तेरे भाई से और तुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मुझे बस अपना काम चाहिए पूरा, और बाकी भाड़ में जाए सब। तेरा भाई मरे जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैडम जी एक काम करते हैं ना, सुबह 4 बजे हम कल आ जाएंगे और शाम को 6 बजे तक काम करेंगे। तब तो हमारी 2 दिहाड़ी हो जाएगी। 600 के हिसाब से दे दोगे आप तो तब भी हम उसमें चला लेंगे खर्चा। ऐसा कर लो आप तो भी ठीक रहेगा। सुबह 4 बजे आ जाएगा तू? हाँ हम सुबह 4 बजे के 3:30 ही आ जाएंगे। हाँ ठीक है, जा तू जल्दी जल्दी काम कर। अपने भाई का भी काम करना है तुझे, आज जा। ये ठीक रहेगा, 2 दिहाड़ी लग जाएगी। सुबह 4 बजे कल से आ जाएंगे। सही है। सुबह 4 बजे आके काम करेगा, पैसे दूंगी मैं इसे। आया बड़ा। कल सुबह 4 बजे आके ना ये सारा काम निपटा देंगे, तो क्या पता मैडम जी खुश होकर हमें फालतू पैसे दे दे। ठीक रहेगा। भैया थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लो। चढ़ाओ चढ़ाओ। साइड पर ही हूँ मैं तो। हाँ अरे नहीं, आजकल यहाँ पर 2-3 दिन का काम है, वो करवा के लिख लूँगा। अरे भैया आप तो वही हो ना जिसने मेरे पैसे उठा के दिए थे? जी भैया। आपका भाई दिखाई नहीं दे रहा? वो उसको ना भैया टाइफाइड हो गया है, घर पे है, बीमार पड़ा है, तो उसी के इलाज के लिए ही जा रहे थे घर, उसको एडमिट कराना है। भाई थोड़ा सा परेशान थे, हम घर जा रहे हैं। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक हो जाएगा, टाइफाइड ही तो है, 1-2 हफ्ते दवा खाएगा ठीक हो जाएगा। बाकी कोई परेशानी हो ना तो मुझे बताना। अरे भैया आपको क्या ही बताएं, 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है हमें। 300 रुपये में आज के टाइम में एक टाइम खाना खा लें 2 लोग, वही बहुत होता है। अब उसमें से पैसे तो बचा नहीं पाते। अगर उसी गरीबी में तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो ये सोचना पड़ता है एक टाइम का खाना खाएं या इलाज कराएं। तो वही दिक्कत फंस गई है हमारी। 300 रुपये में घर कहाँ ही चल पाता है। अब उसको एडमिट कराना है, पैसा है नहीं, वही थोड़ा सा हम परेशान हो रहे थे, पर देख लेंगे हम। क्या 300 रुपये दिहाड़ी? अबे यार मैं तो अपने वर्करों को अभी तक 1000 रुपये दे रहा था, और अब कल से ही मैंने 1500 रुपये करवाई है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ काम कर ले, मैं तेरे को 1500 रुपये दिहाड़ी दूंगा। अरे तू कहता है एडवांस दे दूं, और तेरे को ज़रूरत भी है। अरे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? देख,
ये साहब हैं, इनसे तुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तू घर जा चल। अरे तुम जानते हो क्या जिंदगी चिन्ह? हाँ सर, ये हमारी साइड पे ही काम करता है, गरीब मजदूर है, तुम जाओ ना। हमारी साइड पे काम करता है ये? तो ये बोल क्या रहा है? ये तो बोल रहा है मेरे को 300 रुपए दिहाड़ी मिलती है। क्या क्या? अरे ये पागल है, ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तुम चुप रहे हो, तुम बताओ 300 रुपए देती है 1000 रुपए देती है? अरे तू बोल, डर मत। मतलब साहब ये मैडम आपके लिए ही काम करती हैं? ये मैडम तो हमें 300 रुपये देती हैं और उसी में कहती हैं कि इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, करना है कर वरना जा। अब ऐसे में आप बताओ आज के टाइम में कहाँ ही काम मिल पाता है। सब लोग गांव से आके महीने भर के काम पे लग जाते हैं, दिहाड़ी वाले काम बहुत कम होते हैं। हमें गांव से बुलाते हैं, महीने की तनख्वाह बांध देते हैं, खाना दे देते हैं, रहने को घर दे देते हैं, हम उसी में रह लेते हैं। अब तनख्वाह वाले लोगों को काम ना बहुत कम मिलता है। मैडम जी 300 दे रही थी, हम उसे ही रख ले रहे थे। आप बता रहे हो आप 1000 रुपये देते थे मैडम जी को, पर हमें तो 300 ही मिलते थे और आप कह रहे हो 1500 कर दिए। हम तो सुबह भी गए थे मैडम जी के पास कि आप हमें पैसे दे दो, हम तबीयत ख़राब है, भाई की इलाज कराना है, पर इन्होंने साफ मना कर दिया कि 300 से ऊपर नहीं दूंगी। हमने तो कहा था 500 ही कर दो, वो भी नहीं किया मैडम जी ने। क्या बोल रहा है? वो सर, दरअसल बात ऐसी है कि ये मजदूर लोग होते हैं सर, इनको तो क्या है, बस थोड़े बहुत पैसे में ही कर लेते हैं ये सर काम। इनका कौन सा हाई फाई काम होता है सर, तो मैं इनको 300 ही देती हूँ सर। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज कुछ है या नहीं है? अरे देखो तो सही, वो कितनी मेहनत करता है, कितनी धूम में ईंटें चढ़ाते हैं, रोड़ी बदरपुर ढोते हैं, और तुम खड़े खड़े 25-30 हजार रुपए सैलरी लेती हो और उसकी दिहाड़ी में से भी 700-700 रुपए मार रही हो। अरे माना ठेकेदार खाते हैं लेकिन 150 रुपए खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 300 दे के 700 रुपए खाओ। जब भी मैं बोलूँ कि इतनी मुश्किलों से काम, इतने धीरे धीरे काम क्यों हो रहा है, और जबकि मैं 500 रुपए दिहाड़ी होती है और 1000 रुपए वर्करों को दे रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी पता थी कि मेरे साथ का बंदा ही उन मजदूरों की तनख्वाह खा रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर लेते, कितनी मेहनत करके बेचारे अपनी रोजी रोटी चलाते हो और तुम उनके पैसे मारते हो, और जबकि तुम्हारे हक का पैसा भी नहीं है वो। मैं अपनी जेब से पैसा दे रहा हूँ और तुमको अलग पैसा दे रहा हूँ, फिर भी तुम उनका हक का पैसा मांग रहे हो। कोई किसी काम नहीं आएगा ये पैसा। 2 नंबर का पैसा ना ऐसे ही निकल जाता है, जो मेहनत की कमाई होती है ना एंड तक वही साथ जाती है। आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखा देना, जाओ यहाँ से। अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं सर? प्लीज, मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मेरे घर का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा? आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती माफ करने वाली नहीं करी है तुमने, किसी गरीब का हक मार के ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। जाओ यहाँ से। सर मेरी बात तो सुनिए। अरे जाओ। ऐसे लोगों की वजह से ही आज मजदूर वर्ग पीछे है, क्योंकि दिहाड़ी तो बहुत मिलती है लेकिन ये बीच के बिचौलिया होते हैं ना, वही बीच में पैसा खा जाते हैं और तुम तक क्या पहुंचते हैं 300 400 500 रुपए बस। लेकिन अब टेंशन मत लो, मैं कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति ढूंढूंगा, और जितने भी दिन की तुम्हारे और तुम्हारे भाई की सैलरी थी ना और दिहाड़ी थी एक दिन की 1500 के हिसाब से मैं तुमको दूंगा, ठीक है? और आप कल सुबह साइड पे आ जाना, पैसे मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। है भैया जी आपको बहुत एहसान। सही कहते हैं लोग, भगवान ना सब देखता है, मेहनत का फल देता ही है। हम सोच रहे थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमको फल नहीं मिल पाता, लेकिन देखो आज भगवान ने आपसे मिला दिया ना। मैडम जी को आप 1000 रुपये देते थे और वो हमें 300 रुपये देती थी, लेकिन आज आप मिल गए। ठीक है भैया जी, हम ना कल से आपके पास टाइम से आ जाएंगे और हम देखते हैं, कुछ करते हैं, भाई को आजाद कर देते हैं। कल से भाई को एडमिट करा देंगे, हम चलते हैं। ठीक है। और सुन, कल सुबह जो हिसाब होगा वो हो जाएगा। 1 4 ये 2000 रुपये तो अपने पास रख ले, तेरे भाई की तबीयत खराब है ना, बाकी सुबह हिसाब कर दूंगा मैं। ठीक है भैया जी, इन 2000 रुपये से तो हम अभी जाके अपने भाई को एडमिट करवा देंगे और उसका इलाज चालू करवा देंगे। कल जो भी हिसाब होगा आप कर लेना, और आप जितने भी पैसे देंगे ना हम चुपचाप रख लेंगे, क्योंकि आपके जैसा आदमी इस दुनिया में बहुत कम मिलता है जो कि किसी के हक के पैसे उसको पूरे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ठीक है, जाओ तुम।